तो सभी को गुड इवनिंग। तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कल बहुत दिनों के बाद एक वीडियो डाला था, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। कल का वीडियो आज शाम को छोड़ा, जैसे ही आज अभी बना रहा हूँ, तो फिर ये कल या परसों ये वीडियो छोड़ूंगा। ठीक है, कल शाम तक छोड़ूंगा। तो अंधेरे की वजह से थोड़ा दूसरे फ़ोन का लाइट जला दिया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी साथी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और जो हमारे पुराने साथी हैं वीडियो को शेयर करेंगे। तो जैसा कि हमने कल वीडियो में बताया था, SSGD एग्ज़ाम को लेकर के धांधली वगैरह मतलब जो हो रहा है वो आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में देख ही लिया होगा। बाकी कुछ टीचरों ने भी वीडियो बनाया है इसके ऊपर। ठीक है, तो ऐसा सिर्फ SSC के एग्ज़ाम में ही हो रहे हैं। बहुत सारे दोस्त का डाउट है कि भैया कट ऑफ का क्या होगा, क्या ये सिर्फ झारखंड में ही हो रहा है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। हो सकता है आवाज़ थोड़े बहुत मेरा डाउन आ रहा होगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि थोड़े छुट्टी से आने के बाद इच्छा नहीं हो रहा है वीडियो बनाने का। फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ा बहुत बना देता हूँ, ताकि आप लोगों के अंदर जो मोटिवेशन है और स्टडी के प्रति आप लगातार कुछ पॉजिटिव बातें करूँगा, जिस वजह से वीडियो बनाना पड़ रहा है। क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं इसमें जो डीमोटिवेट हो गए होंगे एग्ज़ाम पेपर ये लीक वगैरह जो हो रहा है, सेटिंग वगैरह जो भी होता है। तो देखा जाए तो आजकल सारे एग्ज़ाम में से हमें पहले लगता था कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में होता है, इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की उतना तैयारी नहीं किया। ठीक है, क्योंकि जब भी हमारे स्टेट में, मैं बिहार से आता हूँ, जब भी कोई पेपर होता था तो या तो क्वेश्चन लीक हो जाता था, नहीं तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता था। एक एक एग्ज़ाम को मतलब 5-7 साल मिनिमम वहाँ पे ड्यूरेशन होता था कंप्लीट होने का। कोई भी एग्ज़ाम हो 5-7 साल लग ही जाते थे। ठीक है, जिस वजह से मतलब स्टेट गवर्नमेंट का उतना तैयारी करने का इच्छा नहीं होता था एक। और अपना पहले से भी चाह था फोर्स मेंबर में आने का। पहले तो आर्मी का तैयारी किया और आर्मी में नहीं हुआ, उसके बाद फिर आर्मी में नहीं भी होने का कारण था कि अग्निवीर आ गया। ठीक है, तो वो एक अलग ही प्रॉब्लम आ गया अग्निवीर के वजह से। तो देश में तो बहुत सारे चीज़ ऐसे चल रहे हैं, बाकी कोई सही बोलने वाला यहाँ है नहीं। सभी यहाँ अपने एक दूसरे के चाटुकारिता में लगे हुए हैं। ठीक है, और किसी को सच सुनने की आदत भी नहीं है। तो खैर पॉलिटिक्स की बात ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि देश में क्या चल रहा है वो तो जो चला रहे हैं उन्हीं को पता है। बाकी जनता तो बस मूर्ख बन रहा है। ठीक है, तो आजकल जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सारे में चीटिंग वगैरह सारे चीज़ में हमें लगता था कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में ही ऐसा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज का डेट ऐसा आ चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में भी ये सब बड़े बड़े स्तरों पे होने लगे हैं। अब जो एग्जामिनर होते हैं वो सोचते हैं, पहले तो हमसे फॉर्म फी लेते हैं। ठीक है, उसके बाद छोटा मोटा वैकेंसी निकाल देते हैं 100-200, और उसमें ढेरों 100-200 पोस्ट के लिए उसमें 15 लाख 20 लाख लड़के फॉर्म अप्लाई करते हैं। समझ जाओ सबसे 100 रुपये ही ले रहे हैं तो उनका काफ़ी है, और एग्ज़ाम डेट निकाल करके फिर वो कैंसिल भी कर देते हैं। ठीक है, और ऐसा मतलब होते रहता है। और ऊपर से अब तो ये भी होने लगा है, पूरे एग्ज़ाम सेंटर ही मतलब हैक हो जा रहा है, जिससे आप देख सकते हैं जितने भी आजकल एग्ज़ाम होते हैं सारे का कट ऑफ एकदम हाई, इतना हाई चला जाता है कि मतलब तैयारी करने का सोचने में भी डर लगता है कि हाँ इस चीज़ की तैयारी करूँ या ना करूँ। पिछला कट ऑफ कोई भी लड़का अगर पहली बार किसी चीज़ का तैयारी करने जाता है तो उसके बारे में अच्छे से पता कर लेता है, और पता करने के साथ ये भी पता करता है कि उसका कट ऑफ वगैरह क्या रहता है। ठीक है, और कट ऑफ देखने के बाद ना दिल का जो हाल होता है ना, जो देखता है उसी को पता होता है। ठीक है, मतलब एकदम से लगता है कि नहीं हो पाएगा, इतना हाई कट ऑफ रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आजकल सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हो रहे हैं, लेकिन इस पे सबूत नहीं है, और सबूत मिलते भी है तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही ऐसी है। गवर्नमेंट के बारे में तो कुछ बोलो ही नहीं आप। ऐसा जो हमारे एग्जामिनर है, जो एग्ज़ाम लेते हैं, जो चेयरमैन है SSC का, जो चाहे जो चीज़ का भी हो, आजकल तो नीट वगैरह के एग्ज़ाम में सारे चीज़ में पेपर लीक हो रहा है। ठीक है, ये SSC क्या है, तो ये सारे चीज़ में चल रहे हैं सारे। मतलब एग्जामिनर भी सोचते हैं कहाँ
जो 100-200 रुपया में काम कराएगा, 12-13 लाख रुपया पर कैंडिडेट मिल जाता है तो क्या दिक्कत है। उनको सैलरी देने में भी दिक्कत नहीं होगा। अगर एक कैंडिडेट 10 लाख 12 लाख रुपये दे रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है। वो भी सोचते हैं हमारा प्रॉफिट ही है, और प्रॉफिट जिसको जहाँ होता है वो काम बिल्कुल करता है। तो पूरा, और ये झारखंड में जो अभी घटना हुई है तो जो ज़रूरी नहीं है कि ये झारखंड में सिर्फ हो रहा है, ठीक है। क्योंकि चोर जब चोरी करता है तो अगर आप 4 दिन चोरी करते हो और एक नया लड़का आकर के चोरी करता है वो पहली बार और वो पकड़ा जाता है तो उसको ही चोर समझा जाता है। जो 4 दिन चोरी करके निकल गया उसको चोर नहीं समझा जाता है, ठीक है। तो इस बात से ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि झारखंड में चोरी हुआ है तो सिर्फ पकड़ा गया है तो सिर्फ झारखंड में ही चोरी हो रहा है, ठीक है। ये सारे स्टेट का लगभग यही हाल है, ठीक है। खास करके ज़्यादातर आपको पता है बिहार, यूपी, झारखंड, दिल्ली, जहाँ मतलब बेरोजगारी का ज़्यादा मार है, उन सभी जगहों पे ऐसा चीज़ देखने को मिल रहा है। और स्टेट जॉब जितने हैं उसमें तो पहले से ही ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि कोई भी पेपर होता है तो पेपर तो ढंग से होता नहीं है, और होता भी है तो वो कैंसिल हो जाता है। अभी हमारे बिहार में एक अभी एग्ज़ाम हुआ था ग्रेजुएट लेवल का, BPEDOS ED शायद उसको बोलते हैं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। उसका भी मतलब सेम यही हुआ कि 2-4 दिन पहले पेपर हुआ और पेपर रद्द हो गया कि 1-2 क्वेश्चन पे। उसका कहना था सेंटर वालों का, मतलब जो गवर्नमेंट का कहना है 1-2 क्वेश्चन सेंटर पे पेपर लीक हुआ है तो सारे मतलब एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दिए, ठीक है। एक आदमी जो मिडिल क्लास से आता है, लोअर क्लास से आता है, उनके लिए कितना ज़रूरी होता है ये एग्ज़ाम, आपसे अच्छा, मेरे से अच्छा कोई नहीं जान सकता, ठीक है। एग्जामिनर को क्या है, उनको बस एक नोटिफिकेशन निकालना है और उसमें कैंसिल का नोटिफिकेशन दे देना है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया या फिर कैंसिल हो गया। लेकिन जो मिडिल क्लास से आते हैं उनको क्या उम्मीद होता है उस चीज़ से, और सिर्फ वही समझ सकते हैं, और जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं उन्हीं को पता होता है, ठीक है। ये लोग को कुछ समझ में नहीं आता कि इन पे क्या बीतेगी, इनके घर वालों पे क्या बीतेगी। कितने हमारे जैसे होते हैं जो हमारे नौकरी, सरकारी नौकरी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता है हमारे लाइफ में, ठीक है। कि बस हम वही एक लेकर के चलते कि गवर्नमेंट जॉब हो जाए, उसके बाद थोड़ी लाइफ तो ऐसे देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब में ऐसा कुछ है नहीं, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप जब आओगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन नौकरी हो जाने से एक चीज़ की ज़रूर बात होती है दोस्त, इज़्ज़त आप बहुत कमाओगे, ठीक है। आप कष्ट में तो रहोगे लेकिन आपके माँ बाप आपको जो इज़्ज़त मिलेगी ना वो आप कभी, बिजनेसमैन वाले वो कभी पा नहीं सकते, ठीक है। जो गवर्नमेंट जॉब वाले पाते हैं, खास करके आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हो, फोर्स मेंबर हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। बाकी जॉब कोई भी हो सब बेटर है, ठीक है। तो बस इतना ही कहने आया हूँ आप लोगों को। आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है। जो हो रहा है आप लोगों का काम है मेहनत करना, बस आप मेहनत करते रहो। लेकिन ये सब देखने के बाद मेहनत भी करने का मन नहीं करता है, फिर भी कोशिश करो, गिव अप ना करें, ठीक है। और आप अपनी तैयारी में लगे रहो। आपके भाई की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, और एग्ज़ाम दो, मस्त से दो, और एग्ज़ाम निकाल करके जल्दी से GD के ट्रेनिंग में आओ। जय हिंद, शुभ रात्रि।